बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में कब्जा जमाकर एक बार फिर से जनता दल यूनाइटेड ने यह साबित कर दिया है कि नीतीश कुमार का जलवा अभी भी बरकरार है। 16 साल से बिहार में कब्जा जमाकर नीतीश कुमार ने एक बार फिर से यह दिखाया है कि उनके सामने अभी भी वोटर्स को कोई दूसरा विकल्प नीतीश कुमार को छोड़कर बिहार में नहीं मिला है। बिहार विधानसभा का चुनाव का परिणाम ही देख लीजिए और अब जब बिहार का 2 सीटों पर उपचुनाव हुए, इन दोनों में यह साबित हो गया कि नीतीश कुमार ही अभी भी बिहार के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्रियों में से एक है। देखिए, कल बिहार विधानसभा की 2 सीट कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों पर जब उपचुनाव हुए थे तो इन दोनों का परिणाम कल आ रहा था और रुझान सामने आ रहे थे। सुबह से ही कुशेश्वर स्थान में यह साबित हो रहा था कि वहां से जेडीयू के कैंडिडेट अमन भूषण हजारी काफी वोट से आगे चल रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ अगर तारापुर की बात करें तो लास्ट तक देखिए, आखिरी तक फाइट चला है और अरुण कुमार साह वहां से हार गए जो आरजेडी के उम्मीदवार थे। कुशेश्वर स्थान सुबह से ही क्लियर हो रहा था कि वहां से अमन भूषण हजारी काफी वोटों से आगे चल रहे थे, इसलिए जीत एनडीए की ही होगी। अरुण कुमार साह को भी काफी वोट मिले और ये कयास लगाए जा रहे थे और आरजेडी की उम्मीदें थी कि अरुण कुमार साह तारापुर की सीट को निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और एक बार फिर से एनडीए की जीत हुई है। नीतीश के खिलाफ ना तो आरजेडी अकेले पार पाई है और ना ही महागठबंधन। विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और अब उपचुनाव के दौरान अलग अलग राजनीतिक दलों को मिले वोट प्रतिशत के आंकड़े भी सामने आ गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं वह इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कांग्रेस और आरजेडी अगर एक साथ रहकर महागठबंधन की शक्ल में भी होते तब भी नीतीश कुमार उस पर भारी पड़ते। विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी और कांग्रेस ने भले ही अलग अलग चुनाव लड़ा हो, लेकिन यह दोनों राजनीतिक दल महागठबंधन के तौर पर भी नीतीश को चुनौती देते तो दोनों दलों को मिले वोट प्रतिशत तक का आंकड़ा नीतीश या एनडीए गठबंधन को मिले वोटों के सामने नहीं टिक पाता। दरअसल विधानसभा उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों को 40.7% वोट हासिल हुए हैं, जो जेडीयू के 46.2% से काफी कम है। दोनों दलों के बीच वोट लगभग 5.50% वोट प्रतिशत का अंतर है। कांग्रेस से महागठबंधन से अलग होकर अकेले चुनाव मैदान में उतरी थी और उसके उम्मीदवारों को 3.6% वोट हासिल हुए। अगर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के उम्मीदवारों को मिले वोट एक साथ भी कर दिए जाए तो जो वोट का आंकड़ा आया है वो जेडीयू उम्मीदवारों को मिले मतों से कम होगा। आरजेडी और कांग्रेस अगर एक साथ चुनाव लड़ती तो भी यह आंकड़ा 44% वोट के ऊपर नहीं जाता। जाहिर है नीतीश कुमार के सामने ना तो आरजेडी और कांग्रेस अकेले टिक पाए हैं और ना ही महागठबंधन के स्वरूप में यह नीतीश से पार पाते। हालांकि जेडीयू के उम्मीदवारों को मिले वोट एनडीए के आधार पर है। एनडीए में कुल 5 दल शामिल हैं, जिसमें जेडीयू के अलावे बीजेपी, हम, वीआईपी और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी शामिल है। जाहिर है एनडीए की एकजुटता और बड़े आकार ने नीतीश कुमार के उम्मीदवारों का बेड़ा पार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ से महागठबंधन बिखरा हुआ था, इसका खामियाजा भी आरजेडी को उठाना पड़ा। विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस से ज्यादा वोट चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को हासिल हुए। चिराग पासवान के उम्मीदवारों ने 3.65% वोट हासिल किए। वोट शेयर के हिसाब से चिराग की पार्टी तीसरे नंबर पर रही। अन्य उम्मीदवारों ने 4.53% वोट में हिस्सेदारी की, जबकि नोटा में पड़े वोटों का प्रतिशत 1.82 रहा। तो कहीं ना कहीं देखिए, बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव के परिणाम कल सामने आ गए और अमन भूषण हजारी ने कुशेश्वर स्थान दरभंगा से बाजी मारी है, तो वहीं राजीव कुमार सिंह ने तारापुर से। दोनों सीट जो है जेडीयू का था। मेवालाल चौधरी और शशि भूषण हजारी वहां से विधायक हुआ करते थे। दोनों का निधन हुआ, जिसके बाद से ये सीटें खाली हुई और उपचुनाव हुए, परिणाम भी आ गया और एक बार फिर से दोनों सीट जेडीयू के पाले में गई। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी
मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।